कुछ प्रेम केवल एक क्षण के लिए होता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। फ्रांसीसी लेखिका मार्गरेट ड्यूरास को भी 70 साल की उम्र में जाकर इतनी हिम्मत जुटी कि उन्होंने अपनी 15 साल की उम्र की उस चेरी के मौसम जैसी याद को आत्मकथात्मक उपन्यास द लवर चिल्ड्रन में बयान किया। 1992 में जब इस कहानी को ब्रिटिश, फ्रेंच और वियतनामी फिल्म निर्माताओं ने स्क्रीन पर उतारा, तब लोग पहली बार समझ सके कि जिसे चाहा उसे न पा सकने का दर्द कितना गहरा और पीड़ादायक होता है। 1920 के दशक के किरदार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मुख्य अभिनेत्री जेन मार्श का परिधान शायद बहुत आकर्षक न लगे, लेकिन वह फिर भी बेहद कोमल और मोहक लगती हैं। डिजाइनर ने उस समय की यूरोपीय फैशन शैली को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक भारी भरकम लंबी स्कर्ट और कसे हुए कॉर्सेट को छोड़कर हल्के और सरल वस्त्रों को अपनाया। इनमें उस समय की लोकप्रिय शैली जैसे कि स्लीवलेस, ढीली और लो वेस्ट लाइन कपड़े शामिल थे, जो पहनने में आरामदायक थे और साथ ही महिलाओं की प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाते थे। जब नायिका नाव की रेलिंग से टेक लगाए जिज्ञासा से भरी आंखों में दुनिया को निहार रही होती है, वह अपनी मां की स्लीवलेस ड्रेस पहने होती है और पैरों में पहनी होती है एक जोड़ी पुरानी लेकिन उस दौर की फैशनेबल हील्स जो खुशबूदार क्रिस्टल से सजी थीं। मैरी जेन शूज का एक संशोधित संस्करण। हालांकि जूते पुराने और घिसे हुए दिखते हैं, फिर भी उनमें फ्रेंच विंटेज एलिगेंस की महक थी। उसके होठों पर लगा गहरा लाल रंग एक बच्ची को जबरदस्ती बड़ी दिखाने की कोशिश में उसकी मासूमियत और भ्रम दोनों को उजागर करता है। ड्रेस की कमर पर ढीली कसी ब्लैक एंड व्हाइट बेल्ट दिखाती है कि यह कपड़ा उसके शरीर पर फिट नहीं बैठता। पूरा रूप संतुलित दिखे, इसके लिए उसने एक पुरुषों की कांगोल हैट पहनी थी जो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित हुई थी और आज भी कई फैशन ब्लॉगर इसे स्टाइल आइटम की तरह इस्तेमाल करते हैं। उस हैट के नीचे बंधी हुई ब्रेडेड चोटी, जुड़ी हुई चोटियां न केवल 15 साल की लड़की की मासूमियत और रोमांटिकता को बरकरार रखती हैं, बल्कि उस समय की वियतनामी महिलाओं की फैशन स्टाइल को भी दर्शाती हैं। जब इंग्लैंड और फ्रांस वियतनाम में आए, वहां के लोग सस्ते मजदूर बन गए। काम करने की सहूलियत के लिए ऐसी सरल और व्यावहारिक चोटी वहां की महिलाओं की पसंद बनी। लेकिन एक फ्रांसीसी लड़की का ऐसी चोटी बांधना उसके गरीब पारिवारिक हालात की दर्दनाक सच्चाई बयान करता है। जब अमीर युवक लियांग चाहुई द्वारा निभाया गया से पहली बार मिलती है, वह सच्चा प्रेम क्या होता है नहीं जानती। उसके अंदर की फ्रांसीसी शालीनता उसे चीनी लोगों से थोड़ा घृणा करने पर मजबूर करती है, लेकिन जब वह उसकी लग्जरी कार और उसकी मासूम दीवानगी देखती है, तब वह चुपचाप उसे अपनाने की कोशिश करती है। तो क्या यह सिर्फ आकर्षण था या सच्चा प्रेम? किसी को भी प्रेम की परिभाषा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शायद प्रेम वही होता है जो बस महसूस कर लिया जाए, चाहे वो पहनावा हो, चेहरा हो, शरीर हो या साहस। प्रेम एक संकोच भरा शब्द है। जो इसे सही मायनों में समझ सके, शायद वही दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, प्रेम आखिर होता क्या है? मैं हूं लीबू बाई, अगली बार फिर मिलेंगे।